आधुनिक जीवन शैली से कैंसर का फैलाव। अंक मार्च 2024। कुछ दिन पूर्व अपने खेत पर गया। वहां सेम लगी देखकर मैंने काम करने वाले व्यक्ति से बोला कि इनमें से कुछ सेम तोड़कर रख दो। तभी अचानक देखा कि सेम के ऊपर एक सफेद परत चढ़ी हुई थी। मैं उससे कुछ पूछता उससे पहले ही वह बोला, भाई साहब कल इस पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया है, तो मैं तोड़कर रख देता हूँ, आप इन्हें कम से कम आधा घंटा पानी में डली रहने देना। उसने मेरे साथ तो ईमानदारी बरती, पर जब वह इन्हीं सेम को तोड़कर बाजार में लेकर जाएगा, तब किसी भी ग्राहक से वही ये बोलेगा कि इस पर मैंने दवाई छिड़की है। ये कीटनाशक हमारी जिंदगी का अनिवार्य लेकिन खतरनाक हिस्सा बन चुके हैं। कोई भी फसल हो, उसके उत्पादन में कीटनाशक का उपयोग अवश्य होता है। कभी फर्टिलाइजर के रूप में, कभी कीटनाशक के रूप में, और कभी अन्य रूपों में। इन्हीं कीटनाशकों की वजह से हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोगों में भी कैंसर अपनी जड़ें जमाने लगा है, जिन्होंने अपने जीवन में ना तो कभी अल्कोहल का, ना तंबाकू या उसके उत्पादों का, जैसे बीड़ी, सिगरेट, चिलम, गुटखा या अन्य किसी ऐसे कैंसर कारकों का उपयोग किया हो, जिससे कि कैंसर की संभावना होती है। पर उस अबोध को यह नहीं मालूम कि मैं जो खाद्य पदार्थ खा रहा हूँ, मैं जो सब्जियां खा रहा हूँ, मैं जिन फलों का सेवन कर रहा हूँ, उनमें कहीं ना कहीं रसायन युक्त पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है। जिस मिलावटी दूध का तथा उस मिलावटी दूध से बने खोए और पनीर का उपयोग कर रहा हूँ, वो कैंसर का कारण बन रहे हैं और कैंसर फैला रहे हैं। कैंसर नाम सुनकर ही डर लगने लगता है। दुनिया भर में होने वाली मौतों के लिए कैंसर एक बड़ा कारण बन चुका है। WHO के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। एक आकलन के अनुसार 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कैंसर से पीड़ित हो सकता है, और 15 लोगों में से एक की मृत्यु कैंसर से हो सकती है। भारत में कैंसर के अलग अलग प्रकारों में 6 प्रकार के कैंसर ज्यादा देखने में मिलते हैं, जिसमें फेफड़े का, मुंह का, पेट का, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल शामिल है। सवाल उठता है कि कैंसर है क्या, जो कि इतना डरावना शब्द है। शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि कैंसर कहलाती है। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिस पर शरीर का पूर्ण नियंत्रण रहता है। लेकिन जब किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण नहीं रहता, तो वह असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है। यही कैंसर है। ज्यादातर कैंसर ट्यूमर के रूप में रहते हैं। ब्लड कैंसर के मामलों में ट्यूमर नहीं होता। एक बात और, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। आमतौर पर कैंसर में होने वाले ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। पहले बिनाइन ट्यूमर, दूसरा मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्से में फैलता है, जबकि बिनाइन ट्यूमर दूसरे हिस्सों में नहीं फैलता। कैंसर के लक्षण। सभी कैंसर के लक्षण उसके प्रकार और स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं। कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं: शरीर का वजन अचानक कम होना या बढ़ जाना, ज्यादा थकान और कमजोरी, त्वचा में गांठ, त्वचा के रंग में बदलाव, पाचन संबंधी समस्या, आवाज में परिवर्तन,
जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, लिम्फ नोड्स में सूजन, भूख कम लगना, घाव को भरने में ज़्यादा समय लगना, इत्यादि इत्यादि। यदि कैंसर के सामान्य कारणों पर हम नज़र डालें तो तंबाकू या उससे बने उत्पादों का सेवन कैंसर का होने का मुख्य कारण है। तंबाकू खाना, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का पीना, गुटखा आदि का लंबे समय तक सेवन फेफड़े, गले या मुंह के कैंसर का कारण बनते हैं। इसी तरह लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन लिवर कैंसर को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही अल्कोहल शरीर के अन्य अंगों में कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। जीन, यदि परिवार में किसी को कैंसर का इतिहास रहा है तो इस बीमारी को होने की संभावना कुछ बढ़ जाती है। वायरस, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस 50% लीवर कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 99% मामलों में सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड या रिफाइंड खाद्य पदार्थ जिनमें फाइबर की मात्रा काफ़ी कम होती है, वे कैंसर की संभावना को बढ़ाते हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया है कि आजकल फसलों की बुवाई से लेकर खाद्य पदार्थ के सामने आने तक विभिन्न चरणों में कई बार रसायनों का उपयोग होता है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, जंक फूड या फास्ट फूड के बनाने में भी काफ़ी रसायनों का उपयोग होता है। ये सभी कैंसर को निमंत्रण देते हैं। पर्यावरण में कार्सिनोजेंस का होना, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर होने के जोखिम को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। एस्बेस्टस, बेंजीन, आर्सेनिक, निकल जैसे कंपाउंड फेफड़ों के कैंसर के अलावा अन्य कई कैंसर होने के जोखिम को बढ़ाते हैं। फूड्स, आजकल अधिकतर फल, सब्जियां और अनाज कीटनाशकों और फर्टिलाइजर से दूषित होते हैं, जिनके सेवन से शरीर पर अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। दोबारा या बार बार गर्म किए गए भोजन, एक ही तेल को बार बार गर्म करके उसमें भोज्य पदार्थ तलना कार्सिनोजेनिक हो सकता है। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों की वजह से प्रदूषित जल भी कैंसर का एक बड़ा कारक बनता है। रोकथाम, कच्चे फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करें। इन्हें खाने से पहले ताज़ा पानी में लगभग 15 मिनट डुबोकर बाद में अच्छे से धो लें। तरबूज, खरबूजा, केला, अनानास, नाशपाती, ब्लूबेरी में कई फाइटोकेमिकल्स और पोषक तत्व होते हैं जो कैंसर विरोधी प्रभाव रखते हैं। टमाटर में लाइकोपीन नामक के फाइटोकेमिकल होता है जो कैंसर के जोखिम से बचाता है। टमाटर में मौजूद मैग्नेशियम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ प्रोस्टेट कैंसर से भी रक्षा करता है। गहरे रंग की पत्तीदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, पालक फाइबर और फोलेट से समृद्ध होते हैं, जो कुछ कैंसर के जोखिम को कम करते हैं। फोलेट नई कोशिकाओं के उत्पादन और डीएनए की मरम्मत करने में मदद करता है। इसके अलावा पालक में जेक्सेंथिन और ल्यूटीन जैसे कैरोटीनॉइड के साथ एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ गाजर, साबुत अनाज, हल्दी, सोया, करेला, अखरोट आदि का सेवन भी कैंसर बचाव में सहायक होता है। जिन व्यक्तियों के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि है, वह जैविक खेती की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जैविक खेती से तात्पर्य ऐसी खेती से है जिसमें रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाएं
आदि का उपयोग बिल्कुल न किया जाए। केवल पशुओं के गोबर या अन्य कचरे से बने हुए खाद का उपयोग किया जाता है। पूर्व में हमारे पूर्वज इसी प्रकार के खाद का उपयोग करते थे। पर्याप्त मात्रा में गांव में हर घर में पशु होते थे, जिनके गोबर को एकत्रित करके रखा जाता था। धीरे धीरे ये गोबर खाद का रूप ले लेता था। मई जून में इस खाद को सारे खेतों में डाल दिया जाता था, जिससे फसल उत्पादन काफी अच्छा होता था और केमिकल रहित भी होता था। आज हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। अपने पूर्वजों की हर चीज को भूलते जा रहे हैं। प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग भी कैंसर की संभावना को जन्म देता है। पहले मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग किया जाता था। हरे पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन किया जाता था। कांसा, तांबा, पीतल के बर्तनों का उपयोग करते थे। आज उनकी जगह एल्यूमीनियम और स्टील ने ले ली है। कुल मिलाकर इतना सा कहा जा सकता है कि प्रकृति ने जो चीज अपने जिस रूप में हमें दी है, हम उसका उसी रूप में उपयोग कर कैंसर जैसे खतरे से बच सकते हैं। सभी प्रकार के प्रदूषणों से बचाव के साथ प्रकृति की ओर वापस लौटिए, जिससे हम कैंसर सहित अन्य भयानक बीमारियों से दूर रह सकेंगे। डॉक्टर मुकेश चतुर्वेदी, ग्वालियर। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी पाने हेतु व समाज के विषय में जानने हेतु व समाज से जुड़े रहने हेतु देखते रहिए जागरण यूट्यूब चैनल व पढ़ते रहिए जागरण पत्रिका।